हायर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज क्लास 9 के प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न क्रमांक 8 का हल बता रही हूँ। इसमें प्रश्न में क्या दिया है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में परिवर्तित कीजिए और पता कीजिए कि ये किस तरह के दशमलव रूप में है। दशमलव रूप मतलब दशमलव रूप दो प्रकार का होता है, एक रहता है शांत और दूसरा रहता है अशांत। तो इसमें से कौन सा रूप है वो हमको बताना है। तो यहाँ हम जो है वास्तविक भाग की क्रिया से, वास्तविक भाग मतलब जैसे हम साधारण भाग देते हैं, तो 126 इसको भाग देंगे 5 से, 5 दूनी 10, यहाँ 2 बचा, 6 पचम 25, यहाँ 1 बचा, ये कट जाएगा। अब यहाँ 1 बचा है तो हम दशमलव लगा देंगे, दशमलव लगाए तो यहाँ 0 आया। अब 5 दूनी 10, 0 0 कट गया, 1 और 1 कट गया। अब जो ये कट गया है मतलब दशमलव के बाद जो संख्या आई है उसके बाद जब हम भाग दिए हैं हमारा शेषफल जो है 0 है। मीन्स ये जो है हमारा शांत दशमलव कहलाएगा। तो यहाँ उत्तर हम क्या लिखेंगे, 126/5 बराबर 25.2। यह शांत दशमलव रूप में है। ठीक है। अब अगला, अब नेक्स्ट 335 भागित 16। फिर से लिखेंगे वास्तविक भाग की क्रिया से, सेम वैसे ही भाग देंगे हम 335 भागित 16। तो 16 के पहाड़ा में 33 नहीं आता तो उससे 1 कम लेंगे, 16 दूनी 32, माइनस 3 से 2 गया, 1 बचा। अब ये भाग नहीं जाएगा, चूँकि 16 के पहाड़ा में 15 नहीं आता, ये बड़ी संख्या है तो इसको हम अब 0 बार में भाग देंगे। 16 0 0, 5 1। अब लगाएंगे दशमलव 0। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 16 का पहाड़ा 150 में पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 9 144। 10 से 4 गया 6, यहाँ 4 बचा, 4 से 4 गया कुछ नहीं, 1 से 1 गया कुछ नहीं। अब चूँकि दशमलव लग गया है तो फिर से दशमलव नहीं लगाएंगे। ठीक है। अब यहाँ 0 बढ़ाए क्योंकि दशमलव के बाद एक बार भाग गया है। अब 16 के पहाड़ा में 60 कितने बार में आएगा, 16 तिया 48, 10 में 60 गए 2, यहाँ बचा 5, 5 में से 4 गया 1, फिर 0 लगाएंगे। ठीक है। अब फिर से 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 16 सत्ते 112, 10 में 2 गया 8, 1 से 1 गया 0, 1 से 1 गया 0, फिर 0 लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 पंचे 80, 80 से 80 गया कुछ नहीं बचा। अब देखो यहाँ पे भी शेषफल जो है वो 0 बचा। मीन्स ये जो है ये भी शांत दशमलव कहलाएगा। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे, 335/16 बराबर 20.9375। यह शांत दशमलव रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22/7। फिर से वैसे लिखेंगे वास्तविक भाग की क्रिया से। ठीक है। तो अब 7 के पहाड़ा में 22 नहीं आता तो इससे कम लेंगे, 7 तिया 21,
कितना बचा 1, 2 से 2 गया 0। अब ये संख्या छोटी हो गई है तो हम इधर दशमलव लगा देंगे। ठीक, अब हो जाएगा 7 एकम 7। कितना बचा 3। फिर आगे भाग देंगे तो अब दशमलव के बाद एक बार भाग दे चुके हैं इसलिए 0। अब 7 के पहाड़ा में 30 कितने बार में आएगा? 30 तो आएगा नहीं, तो इसको अपन क्या करेंगे, इससे छोटी संख्या को लेंगे। तो 7 चौक 28, तो 30 से 28 भाग घटाएंगे तो 2, फिर शून्य लगाएंगे। अब क्या हो जाएगा, 7 के पहाड़ा में 7 दूनी 14। कितना बचा? 10 से 4 गया 6, फिर 0 लगाएंगे। अब फिर 7 का पहाड़ा 60 बार में पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक, अब 10 में से 6 गया 4, ये कट हो जाएगा। फिर शून्य लगाएंगे। अब 7 पंचे 35, कितना बचा? 5, फिर शून्य लगाएंगे। 7 सते 49, 1, फिर शून्य लगाएंगे। 7 एकम 7, ये बचा 3। अब देखो ये यहाँ से जो है फिर से ये रिपीट होता चला जाएगा, मतलब इसका जो शेषफल 0 नहीं बचेगा। तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे उत्तर में? 22/7 बराबर 3.142857 यह अशांत दशमलव रूप है। यहाँ शेषफल बचा इसलिए अशांत हो गया। अगर यहाँ पे भी पूरा पूरा भाग चला जाता तो ये शांत हो जाता। अब प्रश्न 8वें का ये है लास्ट क्वेश्चन। -118/3, फिर से वही लिखेंगे, वास्तविक भाग की क्रिया से। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -118/3। अब देखो ये हो गई ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्या को भाग देने से पहले अपन क्या करते हैं, ऋण को जो है भागफल में पहले लिख देंगे। ठीक, अब ये हो जाएगा, पहली 2 संख्या लेंगे तो 3 तिया 9, 11 से 9 गए 2। अब ये 8 को उतारे तो 3 9 27, 1 बचा। फिर दशमलव 0, 3 के पहाड़ा में 10 नहीं आता तो छोटी संख्या लेंगे, 3 तिया 9, 1 बचा। फिर 0, 3 तिया 9, 1 बचा। अब इसको अपन बार बार भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 39.3333 आता जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, यहीं तक इसको छोड़ देंगे और यहाँ लिख देंगे, अतः ऋण 118/3 बराबर ऋण 39. ये जो 3 बार बार आ रहा है तो इसके ऊपर हम बार चिन्ह लगा देंगे। ये बार चिन्ह का तात्पर्य क्या है कि ये संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यह अशांत आवृत्ति दशमलव है। ठीक, अब इसी प्रश्नावली का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दशमलव रूप को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है 0.53। ठीक, 0.53। अब जैसे कि सब जानते हैं कि अगर अंश से
दशमलव हटाना है तो हर में एक लगता है, और अगर हर से दशमलव हटाएंगे तो अंश में एक लगेगा। तो ये अंश है तो ये दशमलव हटा, एक लगा। अब दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1, 2, तो ये 2 संख्या लग गया। अब अपने पास संख्या क्या बचा? 53। तो ये हो गया अपना P/Q के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में का 16.8। तो ये 16.8 है, तो सेम वैसी प्रोसेस, ये दशमलव हटा, हर में 1 आया। दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1, तो ये 1 शून्य लगा। अब बिना दशमलव का अपने पास क्या संख्या बचा था? 168। अब इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं, और यदि नहीं तो जैसे कि इसकी इकाई में सम संख्या है, इसकी इकाई में भी सम संख्या है, मतलब ये 2 से विभाज्य है। तो 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, तो ये क्या हो जाएगा? इसकी परिमेय संख्या 84/5। अगला सवाल है 105.25। इसका भी सेम वही प्रोसेस होगा, 105.25। ये दशमलव हटा तो हर में 1 लगा। दशमलव के बाद 1, 2, ये 1, 2। अब हमारे पास संख्या क्या बचा? ये लिख दिए। अब इसकी इकाई में 5 है, इसकी इकाई में 0 है, तो ये जो है 5 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इसको हम भाग दे देंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब ये 5 से छोटी संख्या है, तो दोनों संख्या को एक साथ नहीं उतार सकते हैं, इसलिए 0 बार भाग देंगे, 5 25, 5 दूनी 10, और ये 0 बचा। अब फिर से इसकी इकाई में 5 है, इसकी इकाई में 0 है, मतलब ये फिर से जो है 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और ये हो गया 5 चौक 20, मतलब इसका P/Q क्या हो जाएगा? 421/4। लास्ट सवाल 7.36। 7.36, दशमलव हटा, हर में 1। कितनी संख्या है? 1, 2, 1, 2। अब अपने पास क्या बचा? 736। अब ये जो है इकाई सम संख्या है, इसकी इकाई भी सम संख्या है, तो ये जो है 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 तिया 6, 1 बचा, 2 छक 12, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 0। अब इसकी इकाई में 8 है, इसकी इकाई में 0 है, मतलब दोनों जो है सम संख्या है, अतः ये पुनः 2 से भाग जाएगा। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब ये तो सम संख्या आया, लेकिन ये विषम है, तो यह एक ही पहाड़ा से भाग नहीं जाएगा, तो इसका हम P/Q के रूप में लिखेंगे 184/25। अब इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित दशमलव रूप को P/Q के रूप में परिवर्तित कीजिए। प्रश्न 9 भी यही था, लेकिन ये क्या है कि इसमें बार चिन्ह लगा है। तो बार चिन्ह लगा है मतलब जितनी संख्या के ऊपर ये बार चिन्ह रहता है वो उतने बार जो है रिपीट होता रहता है, इसलिए इसका जो है P/Q में लिखने का ढंग थोड़ा अलग रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे माना कि x बराबर 0.70, ये बार चिन्ह, इसको हम मानते हैं समीकरण 1। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x बराबर 0.707070। ठीक, अब ये संख्या दोनों संख्या के ऊपर में बार है, इसलिए दशमलव के बाद कितनी संख्या? ये 1, 2।
तो ये दोनों पक्षों में हम लिखेंगे, दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, क्योंकि दशमलव के बाद ये दो संख्या है इसलिए 100 का गुणा। अगर एक संख्या रहता तो 10 का गुणा करते हैं, दशमलव के बाद अगर 3 संख्या रहता तो 1000 का गुणा करेंगे। मतलब दशमलव के बाद जितनी संख्या रहेगी उतने का हम 0 लगाएंगे। बस देखना ये है कि बार चिन्ह कितने पर है। ठीक, अब दोनों पक्ष मतलब ये पहला पक्ष हो गया, ये दूसरा पक्ष हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 गुणा x बराबर 100 गुणा 0.707070। अब जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100x बराबर, अब ये दो संख्या से गुणा करेंगे मतलब दशमलव जो है ये यहाँ चल देगा। तो ये क्या हो जाएगा 70.7070। ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, इसमें जोड़ने का कोई काम नहीं है, सिर्फ घटाने का ही रहता है। ठीक है, तो हमारा समीकरण 2 ये है और ये समीकरण 1 है। तो ये जो है बड़ी संख्या है तो इसको हम पहले लिखेंगे 100x। अब समीकरण 1 मतलब ये छोटी संख्या है तो ऋण x बराबर, ये बड़ी संख्या है तो 70.7070। अब यहाँ पे 3 बार है तो इसको भी हम 3 बार ही लिखेंगे, है ना, माइनस ये पहली संख्या क्या हो गया 0.707070। अब 100x ऋण x, तो 100 में से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा 99। बड़ी संख्या धनात्मक है इसलिए धन का चिन्ह रहेगा और x तो रहेगा ही। अब इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो इसको रफ में भी कर सकते हैं, 70.707070 और यहाँ पे रहेगा 70 क्योंकि ये 0 है। इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पूरा 0, दशमलव, ये दशमलव बचा। 70 से 0 को घटाएंगे तो 70 ही बचेगा। तो हमारे पास क्या बचा, ये 70। ठीक, अब इसका हम क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करने के लिए x बराबर 70/99। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम, 0.70 बार बराबर 70/99। इतना होगा एक सवाल। अब नेक्स्ट 8.39। अब जो है दशमलव के बाद ये दो संख्या पर बार चिन्ह लगा है तो सेम प्रोसेस वही रहेगा हमारा। माना कि x बराबर 8.39 ऊपर में बार, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 8.39, ये बार चिन्ह मतलब पुनरावृत्ति है तो इसको हम लिख दिए। अब ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब दशमलव के बाद बार चिन्ह के नीचे दो संख्या है, मतलब दो संख्या मतलब क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ लिखेंगे हम दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर। ठीक है, दोनों पक्ष मतलब बराबर की साइड x और बराबर की साइड 8.393939। तो ये हो जाएगा हमारा 100 गुणा x बराबर 100 गुणा 8.393939। अब इसको जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x बराबर, इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये
2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 839.393939। ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक, अब पहले जैसे ही करेंगे कि समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो समीकरण 2 हमारा बड़ा है तो इसको हम पहले लिखेंगे 100x, और समीकरण 1 छोटा है तो -x। फिर ये बड़ी संख्या को लिखेंगे 839.393939 माइनस ये पहली संख्या क्या है हमारा 8.393939। अब 100x में से 1x माइनस हो गया तो क्या बचा 99x। अब हम इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 839.393939। उसमें से हम माइनस कर रहे हैं 8 दशमलव के नीचे दशमलव 393939। तो ये पूरा सेम है तो माइनस हो गया ये पूरा। अब 9 में से 8 गया 1, ये 3 और ये, तो कितना बचा इधर 831। तो x बराबर 831/99। ठीक है, अब दोनों विषम संख्या है तो अब इसको देख लेते हैं। 8 2 10 11 12, मतलब ये 3 से भाग जाएगा तो इसको हम काट देंगे। अगर कटता है तो काटेंगे और नहीं तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब ये भाग नहीं जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 277/33। यहाँ हम लिखेंगे अतः 8.39 ये बार चिन्ह का बराबर 277/33। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.127। अब यहाँ पे ये दो संख्या को छोड़ दिया गया है और तीसरी संख्या के ऊपर बार चिन्ह लगा है, मतलब यहाँ पर जो है सिर्फ 7 की ही पुनरावृत्ति होगी, बाकी 1 और 2 की पुनरावृत्ति नहीं होगी क्योंकि बार चिन्ह जो है सिर्फ 7 पर है। तो यहाँ पर अपन कैसे हल करेंगे इसको, माना कि x बराबर 3.127 है ना, मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि x बराबर 3.12777। ठीक, ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब बार चिन्ह चूंकि 7 में है और 7 के पहले ये 2 संख्या है तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद ये 2 संख्या के ऊपर बार नहीं है तो हम जो है सीधा 7 को हम नहीं ले सकते हैं। सबसे पहले इस 2 को हल करेंगे उसके बाद इधर जाएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक लिए हैं, 2 अंक मतलब 100, दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर। तो यहाँ हम लिखेंगे 100 गुणा x बराबर 100 गुणा 3.12777। तो इसको अपन हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 100x बराबर, सेम प्रोसेस रहेगा, दशमलव जो है 2 शून्य के बाद बढ़ जाएगा आगे तो 312.777। अब ये जो हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, अब देखो दशमलव के बाद हमने 2 अंक को लिया, अब ये अंक बच गया है। अब हम यहाँ लिखेंगे पुनः
दोनों पक्षों में अब कितनी संख्या बचा है? 1। इसका मतलब 10। 10 का गुणा करने पर, ठीक है। अब जो है हम ये समीकरण नहीं लेंगे क्योंकि इसका जो है सॉल्व हो गया है। अब हम यहाँ पर गुणा करेंगे कितना? 100x गुणा 10 बराबर, फिर इसमें गुणा करेंगे हम 10 गुणा 312.777। तो इसका हल क्या हो जाएगा? 100 दहा 1000 x बराबर। अब जो है ये जो दशमलव है, चूँकि 10 का गुणा हो रहा है इसलिए एक संख्या और बढ़ जाएगी आगे, तो ये हो जाएगा 3127.777। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 3। अब इसकी वैल्यू कुछ नहीं रही। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? 1000x माइनस 100x बराबर 3127.777 ऋण, ये है हमारा समीकरण 2, ठीक है। अब 1000 में से 100 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 900x। अब इसको माइनस करेंगे तो ये दशमलव के बाद 7777 है तो फिर कट गया, तो हमारे पास कितना बचा? 3127 को हम 312 में माइनस करेंगे तो 7 से 2 गया 5, 2 से 1 गया 1। ये छोटी संख्या है तो इसको हम हासिल लिए तो कितना बचा? 11। 11 से 3 गया 8 और ये 2, मतलब 2815। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2815/900। अब इसमें भी इकाई में 5 है, इकाई में 0 है, तो ये 5 से विभाज्य है, तो ये हो जाएगा 5 25, बचा कितना? 3, 5 6 30, 1 बचा, 5 तिया 15, 5 एकम 5, कितना बचेगा? 4, 5 अट्ठे 40, 0, मतलब x बराबर 563/180। अतः 3.127 बार इसका p बटा q का रूप क्या होगा? 563/180। अब इसी प्रश्नावली का ये है लास्ट क्वेश्चन। 5.125। अब ये तीनों संख्या के ऊपर बार चिन्ह डला हुआ है ना। तो इसका हल हम कैसे करेंगे? पहले तो वही प्रोसेस रहेगा, माना कि x बराबर 5.125, ये बार चिन्ह, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5.125। अब तीनों के ऊपर बार है, मतलब ये तीनों संख्या को हमको रिपीट करना होगा। फिर लिखेंगे 125, फिर लिखेंगे 125। ये हो गया हमारा समीकरण 1, ठीक। अब दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3। तो दशमलव के बाद 3 संख्या है, मतलब हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 संख्या है, इसका मतलब 1000 हो जाएगा का गुणा करने पर, ठीक है। तो दोनों पक्ष मतलब ये पक्ष, तो ये हो जाएगा हमारा 1000 गुणा x, और ये दूसरा पक्ष मतलब 5.125 गुणा 1000, ठीक है।
अब ये दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000x बराबर ये हो जाएगा। चूँकि ये 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव इधर आ जाएगा, 0.125 125 125। ये हो गया हमारा समीकरण 2। फिर पहले जैसा समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 2 ये बड़ी संख्या है तो पहले इसको लिखेंगे 1000x माइनस ये है समीकरण 1x। फिर इसको लिखेंगे 5125.125 125 ऋण ये है समीकरण 1 का 5.125 125 ठीक है। अब 1000x में से 1x माइनस होगा तो कितना बचेगा, 1000 में से 1 गया तो 999x, ठीक। अब हम इसको माइनस करेंगे, चूँकि दशमलव के बाद की संख्या सेम है तो ये पूरा नील हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 5125 में से ये 5 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 5 गया 0 2 1 5 है ना, मतलब 5120। अब x बराबर 5120 बटा 999, ठीक है। अब ये सम संख्या है और ये विषम संख्या है, मतलब ये भाग नहीं जाएगा तो हम इसको लिखेंगे अतः 5.125 ये बार बराबर इसका p बटा q क्या हो जाएगा, 5120 बटा 999।